मेरा नाम सैम्यूल है, सब मुझे सैम बुलाते हैं। मैंने अपने ऑफिस के पास ये घर रेंट पे लिया है और इस लोकेलिटी के रेंट के हिसाब से बहुत कम रेंट देता हूँ। कम रेंट की वजह कुछ नहीं है, बस इस जगह की हिस्ट्री है। आओ पहले तुम्हें ये जगह दिखाता हूँ। तो ये लिविंग रूम है, वो मेरा किचन है, और तुम्हें वो सीढ़ियाँ ऊपर जाती दिख रही हैं, वो मेरे बेडरूम को जाती हैं। और ये लंबा कॉरिडोर जो मेरे लिविंग रूम के एंड में है, ये बेसमेंट को जाता है। मैंने अभी तक बेसमेंट यूज नहीं किया है क्योंकि ये डिलीवरी वाला होगा। मैं आप लोगों को डिनर के बाद टिकटॉक पर लाइव आके फिर से अपडेट करता हूँ। सैम्यूल जॉनसन एक आईटी कंपनी में काम करता है। वो वैसे कनाडा से है, पर वो अपनी नौकरी की वजह से लंदन शिफ्ट हो गया था। आईटी कंपनी में काम करने के अलावा सैम्यूल का एक सीक्रेट पैशन है। वो अपने आप को एक पैरानॉर्मल रिसर्चर समझता है। उसने इस घर के बारे में सोशल मीडिया पर ऐड देखा था। इस घर की हिस्ट्री जानने के बाद उसने बिना किसी शक इसे रेंट पर ले लिया। इस घर का एक अजीब अतीत है। ये लकड़ी का 2 फ्लोर वाला घर 1970 में बनाया गया था। एक कैथरीन नाम की औरत अपनी बेटी के साथ यहाँ रहा करती थी। उसका पति आर्मी में काम करता था। एक रात उसे उसके पति के डेथ का कॉल आया। वो बहुत पागल और दुखी हो गई। ज्यादातर वो अपने घर में भूतों की तरह घूमती रहती। उसके पति की मौत ने उसे इतना हैरान कर दिया था कि वो अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रख पाती थी। उसकी बेटी एक दिन बेसमेंट में खेलने गई। जैसी वो छोटी सी लड़की नीचे गई, उसे कैथरीन तहखाने से लटकी दिखी। वो बच्ची जो बहुत ज्यादा छोटी थी, अपनी मम्मी की लटकी लाश के नीचे बैठ गई और उसे रात भर देखती रही। 4 दिन के बाद जब डाकियों को उस घर से गंदी बदबू आई, उसने पड़ोसियों को बताया और पुलिस को भी बुलाया। पुलिस को कैथरीन की सड़ी हुई लाश दिखी जो तहखाने से लटकी हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। उन्होंने देखा कि छोटी बच्ची भी भूख के मारे उसी के नीचे मर गई थी। किराएदार ने सैम को इस घर की कहानी के बारे में चेतावनी दी थी, पर सैम ने फिर भी रेंट कर लिया। हाय गाइस, मैं वापस आ गया हूं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस घर का एक दुखी अतीत है। एक औरत ने बेसमेंट में सुसाइड कर ली थी और उसकी बेटी भी भूख के मारे मर गई थी। बहुत समय के बाद मैं पहला इंसान हूँ जिसने ये घर रेंट पर लिया है, और किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कैथरीन और उसकी बेटी के बाद यहाँ कौन रहा था। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक रात से ज्यादा कोई रह नहीं पाया है, और मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। रात के 9 बज चुके हैं और किराएदार ने मुझे सूरज डूब जाने के बाद बेसमेंट यूज करने को सख्ती से मना किया है। मैं अभी तक बेसमेंट में गया नहीं हूँ, पर समय के साथ जाऊंगा। आज रात इस घर में जो भी होगा वो मेरे टिकटॉक वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ शेयर होगा। आई होप आप एंजॉय करेंगे। तो सीट की पेटियां बांध लो, आज हम भूत को पकड़ेंगे अगर कोई भूत है। ओके, वो कोई वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो सब कुछ सही चल रहा था कि एक शाम को मैं वापस से घर आया और मुझे अपनी दीवारों पे ताज़े हाथों के निशान दिखे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये किसी बच्चे के हाथों के निशान हैं। और मैं अकेला रहता हूँ। मेरा कोई पड़ोसी नहीं है जिसका बच्चा इतना छोटा हो, और मैं अपना घर भी ढंग से बंद करता हूँ। बिना ताला तोड़े यहाँ कोई नहीं घुस सकता। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये पेंट फ्रेश है, जैसे कि किसी ने ये अभी अभी निशान बनाया हो। ये यहाँ पर नहीं था जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। सिर्फ यही नहीं, सूरज डूबने के बाद मुझे इस घर में एक अजीब सी बदबू भी आती है। जैसे कि अभी इस घर की हवा में एक अजीब सी बदबू है, जैसे यहाँ कोई मरा हुआ हो। कल रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। मेरी नींद थोड़ी कच्ची है। मैं कुछ आवाज के साथ उठा। मुझे यहाँ लिविंग रूम में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज कुछ अस्पष्ट थी, जैसे कोई बच्चा भाग रहा हो। मैं नीचे देखने आया, पर कुछ नहीं मिला। उन सब के अलावा मेरी चीजें घूमती रहती हैं। जैसे मैंने यह लैंप इस कोने में रखा है। जब मैं सुबह उठता हूं तो ये किसी दूसरे कमरे में मिलेगा। डूड, आई होप तुम मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहे हो। क्या तुम लोगों ने मेरे पीछे कोई परछाई देखी? किसी ने मुझे कमेंट में बताया कि उसे मेरे पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। मैं उसकी बात में यकीन करूंगा क्योंकि इस घर में कुछ तो भूतिया रहता है। मैंने आज रात नीचे सोते हुए अपने आप को फिल्म करने का डिसाइड किया है। मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। गुड नाइट।
हाय गाइस, मैं अभी बस दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ से उठा हूँ। मैंने अपना पूरा घर चेक कर लिया है, पर मुझे अपना घर पूरी तरह से लॉक्ड मिला। और सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि मेरे कैमरा में भी 2 घंटे की फुटेज है और वो मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही देखूंगा। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए देखते हैं। हे भगवान, तुम लोगों ने देखा? विश्वास करो, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये औरत और बच्ची कौन है। मुझे शायद इस घर को छोड़ देना चाहिए। मैं यहां और नहीं रुक सकता। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये घर हॉन्टेड है। तुम लोगों ने सुना? वो राइट, शिट मैन। ओह, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये दरवाज़ा इस समय कैसे खुला है, क्योंकि इस कमरे को खोलने की चाबी मेरे पास है और मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। जाने दो, मैं जा रहा हूं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। सैमुअल जॉनसन, एक 28 साल का आदमी जो कनाडा से है, इस घर में मरा हुआ मिला। आज सुबह जब सैमुअल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस नहीं आया, तो उसका कलीग उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया। बहुत बार दरवाजे की घंटी बजाने के बाद भी सैम ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके कलीग को शक हुआ और उसने उसके लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया। वो दोनों घर में घुसे और पूरे घर को तबाह देखा। वो दोनों बेसमेंट में गए और सैम की लाश तहखाने से लटकी हुई दिखी। पुलिस को कुछ अजीबोगरीब फुटेज मिली है जो उसने अपने टिकटॉक अकाउंट में कल रात डाली थी। अभी तक किसी को नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। पुलिस उसकी रहस्यमय मौत की तहकीकात कर रही है।